Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पर फिर से वेलकम है। मैंने कल जो है वो मिनी व्लॉग अपलोड किया था, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। आज मेरा इरादा था कि इंशाल्लाह मैं लॉन्ग व्लॉग अपलोड करूँगी, तो बस व्लॉग जो है ना वो मैंने कुछ शूट किया था, कुछ नहीं किया था। और टाइमिंग्स का भी इशू होता है कि शॉर्ट ना हो जाए, मतलब छोटा ना हो जाए व्लॉग, तो बस यही सब था। तो इंशाल्लाह आज मेरी पूरी नियत थी कि आज मैं अपलोड करूँगी, तो आज आपके सामने व्लॉग आ चुका है। और बस अभी मैं क्या कर रही हूँ, वही डेली का रूटीन। मैंने सबसे पहले मिशकात फ़ातिमा के लिए लंच बनाया स्कूल के लिए, और यहाँ पर मिशकात फ़ातिमा का ब्रेकफास्ट भी रेडी था। मैंने जस्ट सीख कबाब के अंदर जो है ना वो पराठे के अंदर सीख कबाब डालकर एक पराठा रोल बना लिया, और एक मैंने स्कूल के लिए दे दिया मिशकात को, और एक मिशकात यहाँ पर खा रही हैं। वो भी मिशकात ने हाफ़ जो है ना वो छोड़ दिया था, मैंने लंच बॉक्स में डाल दिया था, और पानी की बोतल भी मैंने भर ली। बस उसको स्कूल भेजने के बाद मैं यहाँ पर अपना मॉर्निंग ड्रिंक रेडी करने के लिए आ गई। बस ये ना बड़ी इसको जो ना वो जोश आ चुके थे और मैंने इसको उतार दिया था। बस मॉर्निंग ड्रिंक पीने के बाद जो ना मैं सो गई थी, और ये मैं सोकर जब बाद में उठी थी 12 बजे, तो उस वक्त मैंने यहाँ पर अपनी चाय बनाई थी। अच्छा जी, तो आ जाते हैं थंबनेल पर, ठीक है। तो थंबनेल में जो आपने देखा है आज इंशाल्लाह उसी पर बात होगी, और मेरा डेली का जो रूटीन का व्लॉग होता है आप सबको पता है, वो तो इंशाल्लाह आप देख ही रहे हैं। अच्छा, तो थंबनेल की बात करते हैं कि मेरी एक फ्रेंड थी, वो उनकी शादी हो गई थी, और जो है ना उनकी शादी के बाद ही मेरी शादी हुई थी, ठीक है। तो मेरी एक फ्रेंड थी जिनकी शादी हो चुकी थी, और 2 साल हो चुके थे शादी को, और उसके बाद भी उसको जो है ना वो बेबी नहीं हो रहा था, प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। कुछ इशूज़ थे, मेडिकल भी इशूज़ थे और हेल्थ के रिलेटेड भी इशूज़ थे, लाइक PCOD, PCOS, और उसके अलावा जो है वो और भी बहुत सारे मसले मसाइल थे जो किसी और को नहीं बता सकती थी। तो बस उसने मुझसे शेयर किया, और हुआ यूँ कि मैं जो है ना एक रिसाला पढ़ रही थी, दावत इस्लामी का रिसाला है। उसमें मैंने ये पढ़ा था कि औलाद के लिए जो है ना वो एक वज़ाइफ लिखा हुआ था, तो मैंने बस उस रिसाले को रीड किया था। और जब मेरी फ्रेंड से बात हुई तो मुझे वो वजीफ़ा याद भी नहीं था। मैंने उस रिसाले को फिर से जो है ना उठाया और वो वजीफ़ा उसमें देखा और अपनी फ्रेंड को बताया। आप यकीन करें, मेरी फ्रेंड ने जस्ट वो 10 डेज़ ही किया होगा वजीफ़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ साथ जो है ना वो टेस्ट भी हो रहे थे, और वो डॉक्टर से भी कंसल्ट थी। तो बस उसने ना जस्ट 10 डेज़ किया होगा या 15 डेज़। तो आफ्टर 10 to 15 डेज़ उसने जो है ना कंसीव कर लिया था ना माशाल्लाह से। तो उसने मुझसे शेयर किया और बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा मिलना चाह रही थी, इवन मिठाई लेकर आई थी घर पर। हालांकि तब जो है ना मैं अनमैरिड थी, और मिठाई लेकर आई थी। तो मेरी अम्मी भी परेशान हो गई थी कि भाई तुम क्या जो है ना वो वज़ाइफ बताती फिर रही हो लोगों के कि लोग तुम्हारे पास मिठाई लेकर आ रहे हैं। हालांकि वो ऐसा था कि उसकी शादी पहले हो चुकी थी, और उसी के 2 साल के बाद जो है ना मेरी भी शादी हो गई थी। तो खैर वो मिठाई भी लेकर आई थी, और बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। ज़ाहिर सी बात है उसकी खुशी की इंतहा थी, क्योंकि वो मुझे बार बार यही कहती थी कि फ़ैमिली में जो ना लॉस जो है ना वो भी बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, और अपने फैमिली की तरफ से अम्मी भी हर वक्त कहती रहती हैं। तो बस वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो जैसे ही उसने कंसीव किया तो वो इतनी ज़्यादा खुश थी, इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी। उस एक्साइटमेंट में वो मेरे पास भी आई और बहुत ज़्यादा खुश भी थी। तो खैर वो वजीफ़ा क्या था वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ देखें, मैंने और अत्ता ने बड़ी मुश्किलों से आज ना अपने बेड का जो मैट्रेस था उसका साइड चेंज किया, बड़े मुश्किलों से। इतना ये हैवी है, औरतों का गद्दा है ये, औरतों का मैट्रेस बहुत ज़्यादा हैवी होता है। तो खैर बस जी वो मैंने बड़ी मुश्किलों से अत्ता और मैंने सेट किया, और इतनी मैं जो ना वो थक गई थी कि पूछे मत। फिर मैं बाहर भी निकली थी। चले जी टॉपिक पर आ जाते हैं। आप कहेंगे ये कहाँ खिसक गई। तो जी ऐसा हुआ कि ना मैंने अपनी फ्रेंड को जब मैंने
बताया वजीफ़ा, और उसने सिर्फ 10 to 15 डेज़ किया। और अल्हम्दुलिल्लाह उसने जब वो खुशखबरी उसको मिली तो वो इतनी ज़्यादा खुश थी और मिठाई का डब्बा लेकर मेरे घर पहुँची। तो सीरियसली मुझे भी उस वक्त बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई, हद से ज़्यादा, कि चलें किसी का काम हो गया। मैंने अगर कुछ पढ़ा, कुछ रीड किया, किसी बुक में, किसी रिसाले में मैंने कुछ रीड किया, तो उसका फ़ायदा मैंने किसी को बताया तो उससे उस चीज़ का उसको फ़ायदा हुआ। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि चले मेरी फ्रेंड का काम हो गया। तो उसमें वो क्या वज़ाइफ था अभी मैं आपसे वो भी शेयर करूँगी। तो मैंने उसमें पढ़ा था कि जो है ना आप औलाद नरीना के लिए 41 टाइम्स, यहाँ मैं स्क्रीन पर भी वो शेयर कर दूँगी, 41 टाइम्स या अव्वलू हस्बैंड वाइफ दोनों सुबह शाम पढ़ें, और जो है ना उससे जो है ना इंशाल्लाह आपको औलाद नरीना अता फरमाएंगे अल्लाह पाक। तो बस मैंने जस्ट वो पढ़ा था और जस्ट वो अपनी फ्रेंड को बताया और उसने भी वो चीज़ की। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उसे औलाद की नेमत से नवाजा। मैं यहाँ पर स्क्रीन पर फिर से शो कर रही हूँ कि या अव्वलू 41 टाइम्स अव्वलू आखिर दुरूद शरीफ, और 41 टाइम्स सुबह शाम हस्बैंड वाइफ दोनों को पढ़ना है। नरीना औलाद के लिए ये एक बहुत ही खूबसूरत वजीफ़ा है। अगर आप में से किसी को भी अल्लाह पाक ने औलाद की नेमत से नहीं नवाजा इंशाल्लाह, तो इस वजीफ़े की बरकत से इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप सबको, जिनको भी औलाद नहीं है, अल्लाह पाक उन सबको नरीना औलाद की नेमत से माला माल फरमाए इंशाल्लाह अज़्ज़वजल। तो ये था आज का टॉपिक और आज के टॉपिक की डिस्कशन विद यू ऑल गाइस। और इंशाल्लाह आई होप कि मेरा आज का व्लॉग, आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। तो बस मेरी फ्रेंड का काम हो गया, तो मैंने सोचा कि चले मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से भी शेयर करती हूँ। हो सकता है मेरे कुछ ऐसे व्यूवर्स हों जिनके साथ कोई ऐसा मसला है, तो इंशाल्लाह इस वजीफ़े के करने से वो आज ज़रूर भी दूर हो जाना है। तो गाइज़ यहाँ पर मैं आ चुकी थी अपने टेलर के पास। सबसे पहले मैं दोपहर जब निकली थी, आपने देखा मैं दिन में 2 बार निकली हूँ। पहले मैं दोपहर में निकली थी, फिर वापस आकर घर रात का खाना बनाया, उसके बाद फिर पहुंच गई यहाँ। जब मैं दोपहर में निकली थी ना, तब मैंने लेसेस वगैरह ली थी, फिर मैं लेसेस वगैरह मैंने ली और फिर जो है ना मैं वापस घर आ गई खाना वगैरह बनाकर। फिर मैं चली गई अपने टेलर के पास। यहाँ मेरे टेलर के पास ना एक सूट स्टिच लगा पड़ा था, ये अनारकली टाइप फ्रॉक, और इसके साथ जो है ना ये बड़ा प्यारा लग रहा था नेट पर। ये पूरा अनारकली टाइप फ्रॉक था, इसके साथ जो है ना इसका इनर भी था और जो है ना वो इसका पैजामा भी था। बहुत ही क्यूट लग रहा था। ये जब वेयर करेगा ना, जिसका भी है आउटफिट, वो जब वेयर करेगा ना तो बहुत प्यारा लगेगा। है भी किसी पतले बंदे का, किसी मोटे का नहीं है। तो खैर बहुत क्यूट लग रहा था, मैंने सोचा मैं आप सब लोगों के साथ भी शेयर करूं। सो बस मैंने यहाँ पर ये देखा, उसके बाद जल्दी से अपने यहाँ मेरा भी दीदार कर लें थोड़ा थोड़ा तो बस यहाँ पर थोड़ा सा मैंने अपना दीदार कराया आप सबको शीशे में। और जी यहाँ पर मैं आ गई टेलर को सारे अपने कपड़े समझाने। यहाँ जब गर्मियाँ आ जाती ना तो सीरियसली इतनी गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपको मतलब अर्जेंट में ना सारे ही कपड़े देने पड़ते हैं टेलर को। अच्छा यहाँ ना मेरा पूरा इरादा था कि मैं अपने सारे सूट जो है ना वो सिंपल ही दूँ। अच्छा और मैं लेकर भी ना सारे ही आई थी, क्योंकि बच्चों के साथ मैं बार बार आ भी नहीं सकती और समझाने में भी 1-2 घंटे जो है ना वो आराम से लग जाते हैं। तो बस मैंने क्या किया कि मैंने बच्चों को उठाया, अत्ता के साथ गाड़ी में बच्चे बैठे थे और मैं यहाँ टेलर को समझाने बैठ गई, क्योंकि फिर ये साथ चलते ना तो कैमरा को भी हिला देते हैं भाई, तो मुझे तो शूट भी करना होता है। तो बस क्या हुआ कि ना मैंने ना टेलर को सारे ही कपड़े दिए। और बस यहाँ मसला ये हो रहा था कि ना जब आप सूट देते हो ना टेलर को, तो बस समझाने का बड़ा मसला हो जाता है। एक तो डिज़ाइंस दिमाग में उस टाइम आ नहीं रही होती, और जो आ रही होती है वो तो इतनी ज़्यादा डिज़ाइंस हो जाती है कि सूट ही महंगा पड़ जाता है। और मेरा जो टेलर है वो प्लस में पैसे भी बहुत ज़्यादा लेता है। आई होप कि मेरा आज का व्लॉग, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज का टॉपिक, आज की वीडियो, आज का व्लॉग आप सबने एंजॉय किया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।